साथ भी हो। हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लैन तैन करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। सबसे पहले सेंट फ्रांसिस पैरिश के पैरिश पीस रेवरेंड फादर क्लारेंस आयात, उनकी सारी पासबानी टीम और सेंट फ्रांसिस पैरिश के तमाम मोमनीन को आपकी भरपूर तालियों में मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद पेश करता हूँ रेवरेंड फादर क्लारेंस आयात और इनकी पूरी टीम को इतनी खूबसूरत तैयारी के लिए। पैरिश भी, फ्रायरी भी, लेकिन जो माहौल उन्होंने वहाँ से लेके यहाँ तक तख्लीक किया है, इससे जाहिर होता है कि ये मुकद्दस फ्रांसिस के सच्चे पैरोकार हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं और कायनात की हर एक चीज़ को खूबसूरत अंदाज के साथ पेश करने वाले हैं। तो फादर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी टीम के लिए भी शाबाश। इनके लिए तालियां तो बनती हैं। और शुक्रिया अदा करता हूँ फादर जी का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया ताकि मैं भी आपके साथ मिलकर इस ईद को मना सकूं। आज के इस दिन को 3 नामों से जाना जाता है। पहला, यौम माहौलियात। दूसरा, यौम बरादरान, यौम डे ऑफ ब्रदरहुड। तीसरा, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद। और हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो है मुकद्दस फ्रांसिस कायनात का मुरब्बी। और जो मैंने दूसरा पहलू बताया, यौम बरादरान, अ डे ऑफ ब्रदरहुड, उस पर गौर खौस करेंगे, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस वाहिद मुकद्दस है जिसने कायनात को भी अपना घर, अपना खानदान के तौर पर पेश किया है। इसलिए उसे सिर्फ इस लक़ब से नहीं बल्कि बेशुमार अलकाबात से जाना जाता है और उस पर यकीन किया जाता है।
45 साल की उम्र में इतना कुछ उसने कर दिया कि इतनी सदियों के बाद भी आज हर एक मोमन, हर एक शख्स जो इस माहौल से, इस तख्लीक से और इस कायनात से ताल्लुक़ रखता है, वो मुक़द्दस फ्रांसिस को सराहता है, सलाम पेश करता है और अकीदत भरे नजराने पेश करता है, क्योंकि उसने एक नई सोच, नया अज़म दिया कि कायनात की हर एक चीज़ जो है वो हमारी बहन और भाई है। इसलिए मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी को कायनात का मुरब्बी कहा जाता है, माहौलियात का मुरब्बी कहा जाता है, एनवायरनमेंट का सेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कायनात की हर एक चीज़ से प्यार किया है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक चीज़ से अपना रिश्ता बनाया। जब वो कलाम सुनाता तो चिड़ियों से मुखातब होता कि खामोश हो, अब मेरी बारी है, मैं अंजील सुनाना चाहता हूँ, मैं इसका प्रचार करना चाहता हूँ, और वो खामोशी से उसकी सुनती हैं। और भेड़िया जो इंसानों को ज़र पहुंचाता है, दुख देता है, वो उससे भी मुकालमा करता है और उसे भी अंजील का और अमन का पैगाम देता है और वो अपनी ज़िंदगी बदल लेता है। और ये है मुक़द्दस फ्रांसिस, जिसने चिड़ियों को भी पैगाम दिया, भेड़िए को भी पैगाम दिया और हर एक चीज़ को जो पैगाम दिया कि अंजील जो है ये खुदा का हकीकी पैगाम है, जिससे हमें कबूल करना है और हम इसका प्रचार करने के लिए आए हैं। इसलिए वो माहौलियात से और कायनात से प्यार करता है, दरख्तों से प्यार करता है, पानी को भी प्यार करता है, सूरज को भी अपना भाई कहता है और चांद को भी अपनी बहन कह के तस्लीम करता है और नगमे तहरीर करता है और बहुत सारे गीत जो लिखता है, इसलिए क्योंकि उसने यस्सु को, खुदा को दुनिया की, कायनात की हर एक चीज़ में देखा और उसका गहरे तरीके से तजर्बा किया। इसलिए उसे कायनात का मुरब्बी कहा जाता है। और उस मुक़द्दस की ईद हम आज पूरी दुनिया में मना रहे हैं। उसने पूरी जिंदगी अमली तौर पर गुजारी, प्रैक्टिकल लाइफ, थ्योरी पे नहीं। खुदा ने उसे बहुत अच्छा ज़हन दिया, ज़हीन था, प्यार करने वाला था, अच्छी शख्सियत का मालिक था और इस लिहाज से वो हर एक चीज़ को कबूल करता है, हर एक चीज़ को। और उसने इंसानों को भी प्यार किया ऐसे जैसे यस्सु को प्यार करता है, क्योंकि उससे वो इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि उसे कोड़ियों में भी यस्सु की शबीह नज़र आती थी। हकीकी तौर पर यस्सु को पहचानने वाला मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, गो कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है और इंसान को अपनी शबीह पर बनाकर उसे एक जिम्मेदारी दी कि जाओ तुम सारी दुनिया को मामूरो महकूम करो। पहला अहद और पहला हुक्म और पहली जिम्मेदारी जो इंसान को मिली वो दुनिया को मामूरो महकूम करने की दी गई, इसकी देखभाल, इसकी खूबसूरती में इजाफा करने की जिम्मेदारी दी गई। और जब इंसान इस जिम्मेदारी से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, तो फिर मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जैसी शख्सियत जन्म लेती है जो सबको पैगाम देती है कि दुनिया की हर एक चीज़ से प्यार करो, इसका ख्याल रखो, इसकी देखभाल करो। सदाए कायनात फादर जी हमारा कैथलिक नकीब है, उसके एडिटर हैं और इन्होंने एक अपना अदारिया लिखा है, खूबसूरत अदारिया, और उस अदारिया का मौजू इन्होंने लिखा है सदाए कायनात। कायनात की चीखें, नाला, करब जो है, दर्द जो है, कहका जो रोना है, गिड़गिड़ाना जो है, सदाए कायनात। और क्यों? क्योंकि कायनात में ऐसी बेशुमार
जो है बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिससे कायनात को नुकसान पहुंच रहा है। हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, हमारा माहौल रोज़ बरोज़ ख़राब होता जा रहा है, बीमारियां रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, हाँ, खुराक जो है रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। ये सारी क्या है? ये नुकसानात है कायनात के साथ जो इंसान कर रहा है। ये आज नज़र आता है, हमें देखने की ज़रूरत है। और यहाँ मुक़द्दस फ्रांसिस की ईद मनाते हुए ये हमें चैलेंज मिलता है कि हम कायनात को कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे इसका ख्याल कर सकते हैं, हम कैसे सेंट फ्रांसिस के पैरिशनर्स जो हैं वो कैसे मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जो कायनात का मुरब्बी है उसकी ईद को अमली तौर पर मना सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें बड़ी नुमाया है, बड़ी नुमाया, क्योंकि कायनात में एक हम आंगी है, इत्तेहाद है, और इसमें प्यार है, और इसमें एकता नज़र आती है, इत्तेहाद नज़र आता है, और ये खूबसूरत बनाई गई है। और इसका गलत इस्तेमाल इंसान कर रहा है, गलत इस्तेमाल और गलत चीज़ों को जन्म दे रहा है, जिससे कायनात को नुकसान पहुंच रहा है। और इन हालात में हमें आज ये ईद क्या पैगाम देती है, उसके लिए 3 बातें आज हमारे सामने रखी गई हैं। पहली, कि हर एक चीज़ को कम इस्तेमाल करो। आसान लफ्ज़ों में हम बोलते रहते हैं कि नीड्स पूरी करो, वांट्स नहीं। ज़रूरत को पूरा करो, ख्वाहिशात नहीं, क्योंकि ज़रूरत पूरी हो जाती है, ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो इसको जो आज जो मैंने ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की है, कल मैं उसको कम इस्तेमाल करूँगा। तो इस लिहाज से हमें उन चीज़ों को कम इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे और मादनियात हो, चाहे कोई और चीज़ हो। और सबसे बढ़कर फैसला करें कि ये प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं इसका कम इस्तेमाल करना है। जो चीज़ आप हाथ में पकड़कर शॉप से घर तक जा सकते हो उसके लिए शॉपर बैग ना मांगें, बल्कि रोकें, उनको कहें कि नहीं ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कायनात को नुकसान पहुंचा रही हैं। बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात ये, हाँ, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए पहली बात ये मैंने की। दूसरी बात, पानी का सही इस्तेमाल करें। मैं तो जब भी पास्टर वर्क के लिए जाता हूँ तो जिस घर में भी दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही पहली चीज़ जिस पे नज़र मेरी पड़ती है वो है टैब। फादर जी ओपन होता है, सही है, टूटी खुली हुई है, कहेंगे ना बंद करें, कहें फादर जी होनी तो आया जे अद्धा घंटा पहले ना पानी, तो असी क्या कि रज के ज़ाया तो कर लीए। तो नहीं, कम इस्तेमाल, उसका ज़या जो है रोकें, सही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि अगर दुनिया में दोबारा आलमी जंग हुई तो वो पानी पे होगी, पानी पे, पीने वाले पानी पे जंग होगी, ये याद रखें ज़रा। और हम खुश नसीब है पंजाब वाले, शुक्र करना चाहिए पंजाब वालों को, हमारे पास नहाने के लिए भी साफ पानी है और पीने के लिए भी साफ पानी है। उन लोगों से पूछो जिनके पास ना कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए भी साफ पानी नहीं, यहाँ तक कि पीने के लिए भी नहीं है। अभी तो हम मिनरल वाटर और फिल्टर वाटर के पीछे भागते हैं ना, तो जिससे नहाते हैं ये पानी उनके लिए मिनरल वाटर होगा और फिल्टर वाटर होगा। अगर हम उन्हें जाके सिंध और दीगर सूबों में दिखाएं, ये है पानी की कदर, उनसे पूछें, थर में जाके पूछें पीने के लिए पानी कहाँ कहाँ से वो ढूंढ कर लाते हैं। तो घर में कम पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जिसकी रूहानियत पर गौर खौस कर रहे हैं ना, मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी कायनात का मुरब्बी, और पैरिश सेंट फ्रांसिस के नाम पर है, और उसकी रूहानियत और उसका मजाज अगर पैरिश प्रीस और पासबानी टीम और मोमनीन में नज़र ना आए तो सब सवाल उठाएंगे, सब सवाल उठाएंगे। तो इस मुक़द्दस के मजाज को अपनाएं, कायनात की हर एक चीज़ से प्यार करना शुरू करें। और उसमें मैंने 2 बताई चीज़ें
कि जिनको हम इस्तेमाल कर सकते, तो पानी का सही इस्तेमाल करें, पानी का ज़िया रोकें, दूसरों की भी तालीम दें, बच्चों को सिखाएं कि ये पानी ज़ाया ना करें। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी अहम बात, बिकम सेल्फलेस। ओके, थोड़ा सा और ज़रा खुद इनकारी की तरफ बढ़ें, खुद इनकारी की तरफ बढ़ें, सेल्फलेस हो जाएं, ज़रा बेलॉस हो जाएं, ज़रा दूसरों की ज़रूरत और कायनात से प्यार मोहब्बत करने के लिए ज़रा अपने आप से निकलें और सेल्फलेस से लेस सेल्फिश हो जाएं। सेल्फलेस बने और साथ लेस सेल्फिश हो जाएं। बात समझ आ रही ना? लेस सेल्फिश होना, खुद गर्जी को कम करना है, क्योंकि हम खुद गर्जी के आलम में दुनिया जो बढ़ती जा रही है, हम उसमें कम हों और कायनात की हर एक चीज़ से प्यार करें। ये बहुत ज़रूरी है। चंद बातें जल्दी में, क्योंकि फादर जी ने मुझे कहा था सिर्फ इतना सा वक्त लेना है, और मैंने कोशिश की कि इस मौजू को कायनात का मुरब्बी जो है, इसमें हमें क्या पैगाम मिलता है उस पर गौर व खौस करें। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ना सिर्फ कलीसिया में बल्कि गैर जो मसीही हैं उनमें भी मकबूल है, उनमें भी मकबूल है। और मैंने ये बताया कि वो कायनात का मुरब्बी क्यों है, क्योंकि उसने कायनात से प्यार किया, कायनात की हर एक चीज़ को समझा, जाना, परखा और उससे प्यार करना सीखा और अमली तौर पर प्यार किया। आखिरी बात, पोप फ्रांसिस ने मुक़द्दस फ्रांसिस का नाम लिया है। उसने सिर्फ इसका नाम नहीं अपनाया, उसने इसकी रूहानियत को भी अपनाया है, उसके मजाज को भी अपनाया है, उसकी खूबियों को भी अपनाया है और उसकी सोच और अकल को भी अपनाया है। इसलिए उनके जितने भी पापाई खतूत होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो जिक्र जो है वो मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी का आता है। इसलिए हाल ही में उन्होंने एक अमन का पैगाम दिया, जिसमें उसने मुक़द्दस फ्रांसिस को मद्देनज़र रखते हुए ये पैगाम दिया कि हम कायनात की हर एक चीज़ को सुने। लिसन टू द वॉइस ऑफ क्रिएशन, लिसन टू द वॉइस ऑफ क्रिएशन। कायनात सदा कर रही है कि मुझे सुनो, मुझे दर्द होता है, मुझे दुख पहुंचता है, बराए मेहरबानी वो हाथ जोड़कर इल्तमास कर रही है हम सब इंसानों से कि हम चीज़ों का ज़िया ना करें, हम कायनात की किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं। इसको सुने, उसकी सदा को सुने, इससे प्यार करें। अगर हम इसे प्यार करेंगे तो ये हमें बेशुमार जो है वो जो मादनियात मुहैया करेगी ताकि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बन सके। तो लिसन टू द वॉइस ऑफ क्रिएशन, ये पोप फ्रांसिस का पैगाम है हम सब के लिए, मेरे लिए भी और कायनात के हर एक शख्स के लिए कि सदाए कायनात पर तवज्जो दें, कान धरें और अपने रवैये को, अपने मजाज को बदलें और इस कायनात से प्यार करें। जब तक इस कायनात को प्यार नहीं करेंगे हम इसे सुन नहीं सकेंगे, और जब तक हम इसे सुन नहीं सकेंगे हम समझ नहीं पाएंगे कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है जो खुदा ने आदम और हवा को दिया कि इसको मामूर महकूम करो। तो ये इसकी सदा को सुनने से ही होगा। तो इसको सुने, इसको समझें और अपनी जिम्मेदारियों को जाने और मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जो कायनात का मुरब्बी है इसके मजाज को अपनाएं और इसकी मर्जी के मुताबिक चलें, क्योंकि सुनने से ही ईमान पैदा होता है और ईमान से ही हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में। आए सुने खुदा के आवाज़ को, इस कायनात की हर एक चीज़ को सुनने और इसे प्यार करने के ज़रिए से।
जिस तरह मैंने कहा था कि मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कायनात की हर चीज को प्यार किया, सिर्फ प्यार ही नहीं किया बल्कि उसे अपना बहन और भाई कहकर पुकारा। क्यों कर भाई या बहन कहकर पुकारा है? तो हाँ, इन सब चीजों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। तो एक शुक्रगुजारी का छोटा सा गीत जो है हम गाएंगे, ठीक है जी। इन पेट्स के लिए, तमाम चीजों के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, ठीक है जी। सब मिलकर करें। शुक्रिया वादाई करो करो, शुक्रिया वादा, शुक्रिया वादाई करो करो, शुक्रिया शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, भला हैगा रहमत ओदी। ऐ खुदा, हमारे खुदा, हम शुक्रगुजार हैं कायनात की हर एक चीज के लिए, और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हम सबको जिस तरह प्यार करता है हमें भी सिखा कि हम भी कायनात की हर एक चीज को प्यार करें, उसका एहतराम करें, उसकी हिफाजत और देखभाल करें। मसीह खुदावन के वसीला से आमीन।